हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एक और मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में, जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग इस नाम को से शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, जो काफ़ी जगह यूज होता है, तो वो आज हम लोग देखने वाले क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, अगर मान लो हम लोग कोई दो इंटीजर मान के चलते हैं, एक इंटीजर है ए और एक इंटीजर है बी। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो ए है और बी है, ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। मतलब फैक्टर्स मतलब हम लोग और एक वर्ड होता है यूज, डिवीजर। ठीक है, फैक्टर एंड डिवीजर बोथ आर सेम। तो मतलब कि ए और बी जो नंबर्स है उसके जो भी डिविजर्स है, मतलब ऐसे नंबर जो इनको डिवाइड कर रहे, दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो हम लोग इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे और उन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा, मतलब जो भी फैक्टर्स आ रहे उसमें जो भी हाईएस्ट होगा, दैट कॉल्ड इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और इसके बाद आती है बात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसको हम लोग एचसीएफ से डिनोट करते हैं, एज यू ऑल नो। नाउ अब अपन बात आती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर हम लोग कंसीडर करें, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, कॉमन मतलब तो आप जानते हैं, मतलब दोनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल मतलब आप मल्टीप्लीकेशन जानते हैं ना क्या होता है। ठीक है, तो ए और बी के जब मल्टीपल्स हम लोग निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उन दोनों नंबर्स का होगा, दैट कॉल्ड LCM of the given two numbers, or we can expand it to three numbers or many more numbers. Okay, so ये कंसेप्ट जो है बहुत ही आसान है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई हैव कंसीडर्ड अ नंबर 34 and next number I have considered is 16. Okay, ये दो मैंने नंबर लिए। ठीक है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखो स्टूडेंट्स, क्या करने का, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं ना, वो दो नंबर्स तीन नंबर कितने नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो क्या करने का, सबसे पहले जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उसको ऐसे लिख लो, जैसे 34 और 16 का निकालना है ना। अब ये चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे। अगर मान लो यहां पर 3 आते हैं तो वो तीनों को डिवाइड करे। अरे कि नहीं, आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 2। तो कितने टाइम्स होता है 2? 17 टाइम्स 34 एंड 2 8 टाइम्स 16। अब ध्यान से देखो, नया नंबर अपने पास क्या बना है, 17 और 8। इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर्स है। ओके, सो अगर आपको एचसीएफ पूछा गया है, क्या पूछा गया, एचसीएफ, तो जो कॉमन फैक्टर एक आया है, मतलब अगर और आते तो उसको भी मल्टीप्लाई करते, एक ही आया कॉमन फैक्टर तो 2 हो गया। और सिमिलरली एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के अंदर जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखेंगे ही, जो नंबर्स बच गए हैं उनको भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा जिसके कॉमन फैक्टर नहीं थे। ठीक है, तो 17 इंटू 8, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स 17 बन जाएगा 34, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, और वो 3 कैरी 27। क्या आ गया आंसर? 270। तो
तो इसका HCF आ गया 2 इन दोनों नंबर्स का, और LCM क्या आ गया 272। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लो यहां तो मैंने दो नंबर्स लिए, ठीक है, ये दो नंबर्स के लिए, अगर मान लो यहां तीन नंबर्स आते, क्या आते, तीन नंबर्स अगर आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना चेंज होता है। वो क्या होता है देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 15, 25 एंड 35। ओके, ये मैंने नंबर्स लिखे। अब अगर आप इस नंबर को अपन गिवन फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, अगर तो एक नंबर है 15 है, एक है 25 है, और एक है 35। ठीक है, तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 आ रहा है। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कितने टाइम्स आता है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। अब इन तीनों का ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि HCF तो 5 आ जाएगा, और LCM जो है वो क्या आएगा, LCM 5 इंटू 3, जो तीन नंबर्स बच गए उसको भी लिखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 सा 15 और 7 5 सा 35 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 और 175, 525 आ जाएगा। ठीक है, आगे बस। अब देखो यहाँ एक चीज मेरे को खास आपको बतानी है, क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा तीनों नंबर में कोई कॉमन नहीं था। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि किसी दो में कॉमन फैक्टर आएगा, किसी दो के अंदर कॉमन आ सकता है फैक्टर, तीनों के अंदर ना आते हुए। तो एलसीएम के लिए जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम के केस में हम लोग उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और एचसीएफ के लिए हम लोग को तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। आ रही कि नहीं आ रही बस समझ। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। अगर मान लो हम लोगों को एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे कि एक नंबर है और एग्जांपल एलसीएम एग्जांपल है अपने पास, अपन को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ 7 14 और 17 का। 7 14 और 17 का आपको एलसीएफ निकालना है, एलसीएफ और एलसीएम। तो यहां आप लिखोगे 7 14 और 17। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो तीनों के अंदर तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 7 है, इसका फैक्टर 2 और 7 है, और इसका फैक्टर क्या है, 17 है ओनली, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। तो कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देने का, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबके टेबल में आता है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन जब आप लोग एलसीएम लिखोगे ना, तो ये तीनों नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 7 और 14 के अंदर तो कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम जब निकालेंगे ना, तो अगर दो में भी कॉमन फैक्टर आता है तो वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो 7 और 14 में मैंने 7 कॉमन ले लिया, 7 1 और 7 2 और ये आ गया 17, क्योंकि 7 के टेबल में 17 तो आता नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दिया। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, दिस 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हटा दो, 2 और 17। आई कि नहीं बस समझ में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस, 7 2 आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 17। तो ये कितना आ गया, ये अपना आंसर आ जाएगा 17 टाइम्स 14 विल गिव यू 170 प्लस 68 238। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। हर तरीका मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों को, जो जो डिफरेंट चीजें हो सकती है एचसीएफ और एलसीएम निकालते समय, तो उस चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो कोई भी इशू नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटीजर्स के लिए अगर हम लोगों को निकालना है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। लेकिन अगर मान लो मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोला गया है फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है, किसके लिए निकालने को बोला गया है, रैशनल नंबर्स, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो अपन को निकालने को बोला गया एचसीएफ फॉर एनी टू रैशनल
नंबर्स, दो रैशनल नंबर मान लो, सपोज एक है a अपॉन बी और दूसरा है c अपॉन डी, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस रैशनल नंबर। सो हाउ यू विल फाइंड आउट, द मेथड इज वेरी मच सिंपल। देखो क्या करने का, जो न्यूमरेटर है ना अपने पास उसका निकाल लो एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ए एंड सी डिवाइडेड बाय, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर है यानी कि बी और डी। दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड आउट एचसीएफ। और अगर मान लो मुझको निकालना, ये है एचसीएफ का, एचसीएफ किस किस का, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी का एचसीएफ निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर मान लो हम लोगों को निकालना है एलसीएम इसी रैशनल नंबर का, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो कुछ नहीं होगा। देखो जो न्यूमरेटर नंबर है उनका एलसीएम लिखेंगे ऊपर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स व्हिच इज ए एंड सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दैट इज डिनोमिनेटर b and d। दिस इज द कंसेप्ट स्टूडेंट्स। देखो बहुत ही आसान तरीका याद रखने का, एचसीएफ निकालना है ना तो ऊपर एचसीएफ आएगा न्यूमरेटर का, ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूमरेटर इधर नंबर है तो न्यूमरेटर में आएंगे वो, तो एचसीएफ निकालने को बोला जाएगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम। सिमिलरली एलसीएम निकालने को बोला जाएगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के उसको लिख दो एंड यू कैन फाइंड द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है कंसेप्ट किसी भी दो रैशनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ओके, एक एक एग्जांपल में जरा बताता हूं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एक एग्जांपल बताते तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स आर, अपन लेते हैं नंबर्स 3 upon 4 and 7 upon 8। ओके, 3 upon 4 और 7 upon 8 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ किसका निकालना है, 3 upon 4 और 7 upon 8 का। तो इसका क्या तरीका है, ऊपर कौन आएगा, एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ किसका, न्यूमरेटर का 3 और 7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, एलसीएम किसका, एलसीएम डिनोमिनेटर का यानी कि 4 और 8। सिंपल। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आसान तरीका है एचसीएफ निकालना। 3 और 7 में कॉमन फैक्टर कौन है, 3 और 7 का तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, कोई भी नहीं है तो मतलब 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम निकालना है 4 और 8 का। 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, आराम से आप निकाल सकते हो, इधर लेने का 4 एंड 8, 4 और 8 का कॉमन क्या आएगा, 4, 4 1 जा 4 2 जा, 1 2 में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 4 2 जा 8, एलसीएम क्या आ गया, 4 और 8 का 8 आ जाएगा। सिंपल। तो ये आ गया अपना आंसर, समझ गए। इस तरीके से हम लोग एचसीएम और एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम देखते हैं अभी अपन, एलसीएम निकालना है मुझे 3 upon 4 और 7 upon 8 का। अब ऊपर एलसीएम आएगा, एलसीएम किसका आएगा, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर कौन है, 3 और 7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर क्या है 4 और 8। तो एलसीएम 3 और 7 का क्या होगा, क्योंकि 3 और 7 को प्राइम नंबर्स है, तो अगर मान लो दो नंबर्स को प्राइम है तो उसका एलसीएम जो है वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, एज सिंपल एज दैट। सो 3 और 7 को प्राइम है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा 21 आ जाएगा एलसीएम। सिंपल। एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया एचसीएफ ऑफ दिस रैशनल नंबर्स और ये आ गया एलसीएम ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स के भी
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान से। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन से। मान लो मुझे निकालना है हाँ, मुझे मान लो निकालना है अपन को एचसीएफ और एलसीएम, दो रैशनल नंबर गिवन है हम लोगों को 32/9 and 16/27। ओके, 32/9 और 16/27, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ देखता हूं। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है 32/9 और 16/27 का, तो वेरी मच इजी। सबसे पहले न्यूमरेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर में एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालोगे, न्यूमरेटर्स का। कौन है न्यूमरेटर, 32 एंड 16। सिमिलरली डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ, एलसीएम डिनोमिनेटर का 9 एंड 27। ठीक है, तो ये तो आसान है। एचसीएफ निकालना है 32 और 16, क्योंकि 32 16 के टेबल में आता है, तो यही जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अपना एचसीएफ क्या आ गया, 16 डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 27। एलसीएम ऑफ 9 एंड 27 आ जाएगा 27 ओनली। क्यों, क्योंकि 27 1 27 होता है, 9 3 भी 27 होता है। तो जो पहला कॉमन मल्टीपल रहेगा वो 27 ही रहेगा। तो ये आ गया 27, ये आ गया अपना आंसर एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 16/27 ही आ गया। अब मान लो एलसीएम निकालना है मुझे इसका, एलसीएम ऑफ 32/9 एंड 16/27। सो यू विल राइट, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर में एलसीएम ऑफ 32 एंड 16, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एचसीएफ किसका, 9 एंड 27। तो ये भी आसान है। एलसीएम 32 और 16 का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा नंबर है वही होगा 32। क्यों होगा, क्योंकि 32 जो है वो 16 के टेबल में आता है, इसलिए जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो जाएगा। सिमिलरली एचसीएफ 9 और 27 का क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है, इसलिए जो छोटा नंबर हो गया वो हो गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो ये आ गया अपना आंसर 32/9। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया, 16/27, और एलसीएम क्या आ गया, 32/9। इस तरीके से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम रैशनल नंबर्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।